राजस्थान के राज्यसभा चुनावों में भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा मतगणना से पहले ही दिल्ली लौट गए हैं और हरियाणा से राज्यसभा सदस्य सुभाष चंद्रा ने इस बार राजस्थान से राज्यसभा चुनाव लड़ा है। उन्हें उम्मीद थी कि भाजपा निर्दलीय और अन्य दलों के विधायकों के दम पर वे चुनाव जीत लेंगे। मतदान के बाद से जिस तरह के रुझान सामने आए और भारतीय जनता में ही क्रॉस वोटिंग हो गई, इसके बाद उनकी जीतने की संभावनाएं खत्म हो गई थी। ऐसे में वे शाम 4 बजे से पहले ही दिल्ली लौट गए, जबकि मतगणना 5 बजे शुरू होनी प्रस्तावित थी। कभी वसुंधरा राजे खेमे की विधायक माने जाने वाली शोभा रानी कुशवाहा की ओर से क्रॉस वोटिंग कर दी गई। इसके बाद बीजेपी खेमे में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि शोभा रानी ने बीजेपी के घनश्याम तिवारी की जगह कांग्रेस के प्रमोद तिवारी को वोट दिया है। इधर चुनाव में शोभा रानी का वोट खारिज होने से ये भी साफ होता दिखाई दे रहा है कि चंद्रा इस बार राज्यसभा की सीट नहीं निकाल पाएंगे। दिल्ली लौटने से पहले सुभाष चंद्रा राजस्थान विधानसभा में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान सुभाष चंद्रा ने कहा कि उनका राजस्थान से रिश्ता बना रहेगा, वे यहाँ आते जाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं जीतूं या हारूं, यहाँ के लोगों से मेरे रिश्ते बने रहेंगे। कुछ लोगों ने मुझे आज फोन कर माफी मांगी और कहा कि इस बार वे उनका साथ नहीं दे सकेंगे। राज्यसभा चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा को भरोसा था कि वे बीजेपी के साथ साथ निर्दलीय विधायक का समर्थन जुटा लेंगे। उन्हें विश्वास था कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह फूट का लाभ उन्हें मिलेगा। पिछली बार की तरह ही राज्यसभा चुनाव में हरियाणा की तरह ही कोई चमत्कार होने की उम्मीद भी थी, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रणनीति के आगे सुभाष चंद्रा की उम्मीदें धरी की धरी रह गई। सुभाष चंद्रा को अपनी संभावित हार नजर आ रही थी। इसके चलते ही उन्होंने मतगणना से पहले दिल्ली जाना उचित समझा। इसी तरह हरियाणा में भी मीडिया से जुड़ी एक और हस्ती ने निर्दलीय ताल ठोकी। कार्तिकेय शर्मा को बीजेपी और जेजेपी का समर्थन हासिल था। उनकी उम्मीदवारी से कांग्रेस की चुनौती बढ़ गई, जिनके पास उतने ही विधायक थे जितने जीत के लिए जरूरी थे, यानी 31। महाराष्ट्र में 6 सीटों के लिए 8 उम्मीदवार मैदान में थे। बीजेपी 2 सीटें आसानी से जीत रही थी, लेकिन तीसरे उम्मीदवार को उतारकर उसने मुकाबला दिलचस्प कर दिया। सबकी निगाहें शिवसेना के संजय पवार और बीजेपी के धनंजय महादिक की सीट पर थी। इसी तरह कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस ने एक अतिरिक्त उम्मीदवार उतारकर जेडीएस के इकलौते उम्मीदवार की मुश्किलें बढ़ा दी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।